Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Organisms and Populations and the topic Populations. In today's session, we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE Board 2020. So the question is, the population of a metro city experiences fluctuations in its population density over a period of time. A part, when does the population in a metro city tend to increase? B part, when does the population in a metro city tend to decline? And C part, if n is the population density at time t, write the population density at time t plus 1. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक मेट्रो सिटी है जिसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसमें फ्लक्चुएशंस यानी चेंजेस होते रहते हैं। तो ए पार्ट में हमें बताना है कि उस मेट्रो सिटी की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कब होगी, बी पार्ट में बताना है कि पॉपुलेशन डिक्रीज कब होगी, और सी पार्ट में बताना है कि अगर टाइम टी पे पॉपुलेशन डेंसिटी एन थी तो टाइम टी प्लस 1 पे पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होगी। सो लेट्स चेक द आंसर। तो बेटा ए पार्ट में हमें बताना था कि पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज कब होगी। तो बेटा किसी भी पॉपुलेशन की पॉपुलेशन डेंसिटी दो फैक्टर्स की वजह से इंक्रीज होती है। नेटालिटी यानी एक गिवन टाइम पीरियड में उस पॉपुलेशन में कितने बर्थ्स हो रहे हैं, और इमिग्रेशन यानी एक टाइम पीरियड में उस पॉपुलेशन में कितने नए लोग आकर जुड़ रहे हैं। क्लियर? तो ए पार्ट का आंसर हो जाएगा नेटालिटी एंड इमिग्रेशन की वजह से जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो इंक्रीज होती है। उसके बाद बी पार्ट में हमें बताना था कि डिक्रीज कब होती है पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वो भी दो फैक्टर्स की वजह से डिक्रीज होती है। मोर्टालिटी यानी एक टाइम पीरियड में कितने लोगों की डेथ हो रही है एक पॉपुलेशन में, और एमिग्रेशन यानी एक टाइम पीरियड में एक पॉपुलेशन में एक हैबिटेट को छोड़कर कितने लोग जा रहे हैं। क्लियर? सो आंसर ए इज नेटालिटी, द नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी, एंड इमिग्रेशन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन leads to the increase in the population. B part, mortality, the number of deaths in the population during a given period, and emigration, the number of individuals of the population who left the habitat and gone elsewhere during the time period under consideration leads to the decrease in the population. Then बेटा C part में मैं बताना था अगर टाइम t पे population density n है तो टाइम t plus 1 पे कितनी होगी। तो बेटा इसके लिए हमारे पास इक्वेशन है n t plus 1 is equals to nt plus b plus I minus d plus e, where b is equals to natality, I is equals to immigration, d is equals to mortality and e is equals to emigration. और nt plus 1 population density at t plus 1 टाइम और nt इज पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t। ऐसा क्यों हुआ बेटा? क्योंकि सपोज किसी इनिशियल टाइम पे किसी जगह की किसी पॉपुलेशन की कुछ डेंसिटी है तो आने वाले टाइम पे वो पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है। अब इंक्रीज दो फैक्टर्स की वजह से होती है, b एंड i यानी कि नेटालिटी एंड इमिग्रेशन, और डिक्रीज भी दो फैक्टर्स की वजह से होती है, d एंड e यानी मोर्टालिटी एंड एमिग्रेशन। तो जितनी इंक्रीज होगी उसमें से जितनी डिक्रीज हुई है उसे माइनस कर देंगे और जो फाइनल आउटपुट आएगा उसको इनिशियल डेंसिटी में ऐड कर देंगे तो हमारी किसी नेक्स्ट टाइम पे डेंसिटी आ जाएगी। क्लियर? सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। थैंक यू।